पानी छोड़ते हो, पानी छोड़ते हो, बेड पे लेटते हो, बेड पे पानी छोड़ते हो। आ ऊ नीतीश कुमार आ ऊ, ये वही लोग हैं। देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े विश्व गुरु हैं, वो क्या एक बार मणिपुर की जनता के बीच में जाकर ये नहीं कह सकते? मणिपुर पुराना मुद्दा है, हम लोग बहुत ऐसा नहीं, अगर मोदी जी की गारंटी पूरी हुई हो, मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। दोस्तों फिर से आ चुका हूं एक नए वीडियो लेकर अंधभक्त पर। तो दोस्तों दिल्ली के दीपक को अंधभक्त कहने पर दीपक गुस्से से लाल हो गया और दीपक के माने तो जो लोग तिलक लगाते हैं उसको मोदी को सपोर्ट करना होगा। अगर वो शख्स गलती से हकीकत बता देते तो वो नकली हिंदू है। ये मेरा नहीं, दिल्ली के दीपक का कहना है। ये वही तिलकधारी है, इनको राम से श्याम से कोई मतलब नहीं है। ये तलवार की नोक पर सलवार पहनने वाले तिलकधारी है। और ये वही है। अभी राम मंदिर में जिस टाइम पे राम जी की स्थापना होने के बाद पूजा होनी शुरू होगी, तो राहुल गांधी जब चप्पल घस रहा होगा ना वहाँ पे, तो ये वहीं पर कहेंगे राम जी, क्योंकि इनको चुनावी एजेंडा दिखेगा। का इन्हीं की पार्टी कहती थी राम कल्पना है, और राहुल गांधी की कल्पना आज तक नहीं मिली। राहुल गांधी की कल्पना नहीं मिली। दूसरा, तिलक लगाने के बाद अगर कोई नरेंद्र मोदी का विरोध करता है, और इतना जहर भरा इनके अंदर, इतना जहर भरा हुआ है इनके अंदर कि ये वही लोग हैं कि 14 से पहले राम राम बोलने में शर्म आती थी इनको। क्या अपने आप को सनातनी बोलने में शर्म आती थी, और आज कह रहे हैं कि मोदी जी को पलोती बता रहे हैं। शुक्र मनाओ, अंधभक्त तुम हो गए, तुम्हारा बाप होगा अंधभक्त। कंट्रोल अंधभक्त मत बोलो। अरे तुम चाटुकारी का वाले, तुम तो चाट के आते हो। अंधभक्त बता रहा है। हाँ। इटली वाले, अरे तिलक लगाने से राम। हाँ। अरे अच्छा, अब सुनो, अब ये कह रहे हैं रेल बेच दी। ये क्या कह रहे हैं? रेल बेच दी, गेल बेच दी, LIC बेच दी है। मुझे तो लग रहा है सबसे ज्यादा कर्जा आप पे ही चढ़ा है। ये बेचारा कर्जे पे है। अब रिलायंस, बात करो फैक्ट पे, बात करो फैक्ट पे। राजस्थान में बेरोजगार पे बात नहीं करेंगे। आप बेरोजगार हो? अच्छा, बिहार का फुल फॉर्म बताओ। नीतीश कुमार पानी छोड़ते हो, पानी छोड़ते हो, बेड पे लेटते हो, बेड पे पानी छोड़ते हो। आ ऊ नीतीश कुमार आ ऊ, ये वही लोग हैं। नीतीश कुमार ने बयान दिया कि पानी छोड़ो। क्या ये वही पानी छोड़ने वाले हैं। 161वां स्थान है मीडिया का, उस पर क्यों नहीं बात करते हो? न्यूज का, मीडिया वालों का, पत्रकारिता में बात करो ना, मीडिया के। अच्छा, ये तिलक काहे के लिए लगाया है? भैया, सैनिक इंडिया वाले, अगर सच्चा है तो ये बाइक जरूर चलेगी। ये तिलक काहे के लिए लगाया है? भाजपा के थोड़े भगवान। मैं बताऊं क्यों? ये नकली हिंदू है। ये दिन में तिलक लगाते हैं और रात को अब्दुल चाचा के साथ बिरयानी खाते हैं। ये वही है। ये कह रहा है हमें क्या मतलब है? भाई साहब, मैं कह रहा हूँ। वही दोस्तों आज की डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने गोदी मीडिया की भारी स्टेज पर धुआंधार धुलाई की है। मोदी की गारंटी पर हो रही है चर्चा में आलोक शर्मा ने गोदी मीडिया एंकर को मुंह पर बीजेपी के प्रवक्ता बोल दिया। गोदी एंकर ने बीजेपी के हवाले से नेहरू जी के गलतियों पर सवाल किया, जिसके बाद आलोक शर्मा ने बहुत ही सुलझा हुआ जवाब दिया। लेकिन गोदी एंकर तब भी नहीं मानी। फिर आलोक शर्मा ने अपने अंदाज में ऐसा धोया जिसको देख कर आप हंसी रोक नहीं पाओगे। बल्कि ब्लंडर, नेहरू जी ने ब्लंडर किया। तो सर POK मतलब नेहरू का ब्लंडर जो हम हिंदुस्तानी भुगत रहे हैं। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। देखिए, मुझे लगता है कि चाइना को क्लीन चिट देने वाले लोग आज नेहरू जी के अंदर ब्लंडर ढूंढ रहे हैं। ये तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। 1 साल माउंट बैटन रहे यहाँ पर, आज वो लोग पूछ रहे हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के पीछे पीछे चल रहे थे, अंग्रेजों की सेना में अपने युवाओं की भर्ती करा रहे थे, आज वो हमसे पूछ रहे हैं कि 1 साल माउंट बैटन एक्स्ट्रा क्यों रह गए थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। अनुच्छेद 370 हट गया ना जम्मू कश्मीर से? नहीं हटा ना, किसने कहा? आप मुझे आर्टिकल पढ़ा? लेकिन जो रोड़ा था वो तो हट गया ना। कोई रोड़ा नहीं हटा। हाँ। आप उस ऑर्डिनेंस को पढ़िए। लिखा यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। पर दिक्कत ये कि मीडिया के साथ ही पढ़ते नहीं आजकल। ऑर्डिनेंस पढ़ा है आपने? वो 6 अगस्त वाला। सर आपने कश्मीर को देखा है? मैं वापस आ रहा हूँ। 370 हटने के बाद अब आप मुद्दे देखिए। ठीक है। अब मैं आप मुद्दे को आपको अगर उनका पक्ष रखना है तो आप उनको पक्ष आप रख लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं, आप अपनी बात। मैं वास्तविकता देश को बता रहा हूं। अगर आपके पास कोई कागज है कि धारा 370 हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं है तो मैं बैठा हूं चुपचाप। अनुच्छेद 370 मैं कह रहा हूं अनुच्छेद 370 अब हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं है। मैं ABP मंच के इस माध्यम से दोनों प्रवक्ताओं को चैलेंज करता हूं कि मुझे कागज दिखा दो। मुझे भी लपेट लिया आपने। आपने क्योंकि मुझे बीच में टोका बोल दिया, मैंने बीच में टोका क्योंकि आप लोग। मैंने क्लैरिफिकेशन चाहा था। मेरे दर्शक के लिए मैं आपसे क्लैरिफिकेशन अगर मांग रही हूं तो आप मुझे किसी पार्टी का प्रवक्ता बना दीजिए। आपने दोबारा जैसे ही आप पकड़े गए तो आपने तुरंत उसके टॉपिक को बदल दिया। आपने जम्मू कश्मीर देखा है? अरे जम्मू कश्मीर मैंने भी देखा है और पूरा विश्व देख रहा है। 4.5-5 साल से वहां चुनाव नहीं हो रहे।
आप बताइए कब चुनाव हुए थे लास्ट वहां पर? सर वहाँ और एक G20 की मिनट बैठकें सुनिए, हो गई, वही तो प्रॉब्लम है वहाँ ना। दुनिया भर के डेलीगेशन पहुंच गए दिक्कत यह है कि बीजेपी का प्रवक्ता बोलता है तो आप शांत बैठती हैं। मुझे बोल तो लेने दीजिए। अच्छा बोलिए अभी वहां नाराज ना पर होइए, बोलिए। लेह लद्दाख में चुनाव हुए, किसी मीडिया की हिम्मत नहीं हुई कि बीजेपी बुरी तरह से हारी वहां पर, कि वहां के नतीजे दिखा दिए जाए। नहीं, हमने तो बताया एबीपी न्यूज पर मैं फिर कि कहूंगा। लेह लद्दाख काउंसिल के अंदर कांग्रेस ने मैं बढ़िया फिर कहूंगा, प्रदर्शन किया। मैं फिर कहूंगा जी। अगर वहां पर कांग्रेस की जगह बीजेपी जीती होती हाँ। तो आप मोदी जी का झंडा लेकर पूरा नोएडा का मीडिया निकल जाता। वही दोस्तों, मोदी ने जाति धर्म के नाम पर बांटकर हिंदुस्तान को बेच दिया और हम धर्म के अफीम के नशे में ही झूम रहे हैं। जागो हिंदुस्तानियों, कई पुश्ते बलिदान हो गई आज़ादी लेने में, अब नहीं जागे तो कई पुश्ते और खो जाएगी हिंदुस्तान को बांधने में। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप ये वीडियो लास्ट तक देखो, समझ जाओगे। ध्यान दीजिए, सिर्फ पेट्रोल डीजल ही महंगा नहीं हुआ। 2014 के पहले सीमेंट की कीमत 195 रुपए थी, अब 410 रुपए है। स्टील की कीमत 3,600 रुपए थी, अब 6,500 रुपए है। रेत की 1,500 रुपए की ट्रॉली आज 6,000 रुपए में मिलती है। मोटरसाइकिल की कीमत 50,000 रुपए थी, अब 90,000 रुपए में मिलती है। मेडिक्लेम बीमा 1,049 रुपए प्रति 1 लाख था, अब 4,100 रुपए है। डिश रिचार्ज 110 रुपए था, अब 450 रुपए है। 350 रुपए का था गैस सिलेंडर, अब 1,000 रुपए के आसपास है। गैस सब्सिडी 250 रुपए थी, अब 0 है। यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए अधिकतम 100 रुपए, अब 10,000 रुपए। 60 साल में देश पर था 55,000 करोड़ का कर्ज, अब 1,08,000 करोड़ है। ड्राइविंग लाइसेंस 250 रुपए में बनता था, अब 5,500 में बनता है। घरेलू असलाह का रिन्यूअल 1,000 रुपए में होता था, अब 6,000 रुपए में होता है। 40 करोड़ गरीबी रेखा में थे, अब 80 करोड़ आबादी गरीबी रेखा के नीचे जा चुकी है। रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपए का था, अब प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए का हो गया है। मिट्टी का तेल 20 रुपए लीटर था, अब 60 रुपए प्रति लीटर है और मिलना भी बंद हो चुका है। मोबाइल इनकमिंग फ्री था, अब इनकमिंग जारी रखने के लिए 79 रुपए प्रति माह देना पड़ता है। एटीएम से पैसे निकालने का चार्ज 0 था, अब 3 बार से ज्यादा निकालने पर हर बार 105 रुपए लगते हैं। सकल घरेलू उत्पाद +11% था, अब -24% है। बेरोजगारी दर 2% थी, अब 22% से भी ज्यादा है। 7 साल बीत चुके हैं। इन कार्यों में से क्या हुआ? न कोई अस्पताल बनाया गया, न वाड्रा को जेल भेजा गया, न ही हम विश्व गुरु बन पाए, न 15 लाख प्राप्त हुए। कोई काला धन वापस नहीं आया, न दाऊद, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या या किसी एक बैंक भगोड़े को पकड़कर